तो आज की कहानी आपको किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। तो ये मामला है पंजाब के लुधियाना का, जहां पर शादी के वादे और पैसों के लालच में एक 69 यानी कि 69 इयर्स की एनआरआई महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो आइए आसान भाषा में आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो कहानी की शुरुआत होती है रुपिंदर कौर से। रुपिंदर 69 यानी कि 69 इयर्स की महिला थी, जो कि मूल रूप से लुधियाना की रहने वाली थी, लेकिन लंबे समय से अमेरिका के सिएटल में वो सेटल डाउन थी। कुछ समय पहले उन्होंने शादी.com नाम की मैट्रिमोनियल साइट पर एक शख्स से बातचीत की, उनकी मुलाकात भी हुई। ये शख्स था 67 साल का चरणजीत सिंह, जो कि यूके यानी कि इंग्लैंड के पास लंदन में वो रहता था और खुद भी वो एनआरआई है। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। रिश्ता बना और बात शादी तक पहुंच गई। चरणजीत ने रुपिंदर से प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी जरूर करेगा, और इस वादे पर भरोसा करके रुपिंदर इंडिया के लुधियाना चली गई। अब यहां आते ही रुपिंदर का सामना एक पुराने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से हुआ। इस केस को सुलझाने के लिए चरणजीत ने अपने पुराने जानकार सुखजीत से मदद मांगी। सुखजीत लुधियाना कोर्ट में टाइपिस्ट का काम किया करता था। रुपिंदर उसी के घर रहने लगी और उसने कोर्ट केस का पावर ऑफ अटॉर्नी भी सुखजीत को दे दिया। और इसी बीच रुपिंदर लगातार चरणजीत पर शादी का दबाव डाल रही थी, क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, लेकिन चरणजीत अब पीछे हटने लगा था। उसे डर था कि अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो वो उन पर चीटिंग और कई बड़े आरोप लगा देगी। और इसी डर से चरणजीत ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने अपने ही दोस्त, जिसका नाम था सुखजीत, उसको रुपिंदर की हत्या करने के लिए कहा गया। पुलिस के मुताबिक चरणजीत ने सुखजीत से कहा कि रुपिंदर को खत्म करना ही बेहतर है। उसने प्रॉमिस किया कि इसके बदले में वो उसे 50 लाख रुपए देगा और उसे यूके अपने साथ बुला लेगा। 12 जुलाई को यह प्लान असल में सक्सेसफुल हो गया। सुखजीत ने अपने ही घर में बेसबॉल बैट से रुपिंदर की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने बॉडी को कोयले की आग में जलाया और हड्डियों के टुकड़े 4 बैग में भरकर पास के नाले में फेंक दिए। 2 महीने के बाद सितंबर में पुलिस ने सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल भी कर लिया और पुलिस को उस नाले में जली हुई हड्डियां और रुपिंदर का टूटा हुआ आईफोन भी मिला। और इसी बीच सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हत्या के करीब 1 महीने के बाद सुखजीत ने खुद ही पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। उसने कहा था कि रुपिंदर डिप्रेशन में थी और 18 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट से कनाडा शादी में जाने के लिए निकली थी और फिर कभी वापस नहीं आई। यानी हत्या करने के बाद उसने लोगों को गुमराह करने के लिए झूठी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रुपिंदर ने 30 से 35 लाख रुपए इन दोनों यानी कि चरणजीत और सुखजीत को दिए थे। दोनों ये पैसे आपस में बांटते थे। फिलहाल स्थिति यह है कि सुखजीत गिरफ्तार है और सब कबूल कर बैठा है, लेकिन असली मास्टरमाइंड चरणजीत फिलहाल यूके में है और पुलिस उसकी तलाश अभी भी कर रही है। इसी बीच एसीपी हरजिंदर सिंह के मुताबिक रुपिंदर पहले से 2 बार शादी कर चुकी थी, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो वहीं चरणजीत खुद अभी भी शादीशुदा हैं, लेकिन उनका रुपिंदर के साथ अफेयर चल रहा था। आखिर में कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला एक लव अफेयर, पैसों के खेल और शादी के वादे में धोखे का है, जिसने एक महिला की जान ले ली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।